और इस वक्त की बड़ी खबर, सुशांत सिंह केस में एनसीबी ने एसआईटी का गठन कर दिया है। ड्रग्स कनेक्शन में आज रिया की गिरफ्तारी संभव है। पूछताछ के बाद रिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा पहले से कस्टडी में है। रविवार को रिया से करीब 7 घंटे पूछताछ हुई। ड्रग्स केस में अब तक 8 लोग एनसीबी की गिरफ्त में आ चुके हैं। शिखा धारीवाल हमारी मुंबई संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखा, ये पूरा का पूरा मामला अब ड्रग्स की तरफ मुड़ता हुआ नजर आ रहा है और जो शौविक और रिया के बीच में जो चैट हुई है व्हाट्सएप पे, उसी को बेस बनाकर ये गिरफ्तारी होगी। शिखा, बिल्कुल, देखिए अभी तक जो जानकारी सामने आई है और कल की भी हम आपको बताना चाहेंगे आसिफ, कल जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती की पूछताछ की गई, जब उनको शौविक के सामने, उनके भाई के सामने पूछताछ के लिए, क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए बैठाया गया, तो जो एनसीबी के सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है वो यही है कि रिया चक्रवर्ती उस वक्त रोने लगी और वो इमोशनल हो गई और यहाँ तक कि वो बार बार रो रही थी, जिसके बाद एनसीबी के जो अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने रिया से अलग कमरे में ले जाकर के पूछताछ की, क्योंकि जब रिया को शौविक के सामने पूछताछ के लिए और क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए बैठाया गया तो रिया जवाब नहीं दे पा रही थी। रिया लगातार रोए जा रही थी और उसके बावजूद जो बड़ी जानकारी सामने आई है उसमें भी ये बात सामने आई है कि रिया करीब 15 से 20 सवालों का ही जवाब दे पाई और रिया की जो व्हाट्सएप चैट थी जिसमें ड्रग के लेन देन को लेकर के बात हुई थी, उसी ड्रग चैट को सामने रखकर उसी के आधार पर उनसे पूछताछ की जा रही थी, जिसमें एक बड़ी बात ये भी सामने आई है कि रिया ने अपने फिल्म के एक सेट पर भी ड्रग पैडलर को बुलवाया था और जिस ड्रग पैडलर का इस पूरे मामले में नाम सामने आ रहा है उससे वो करीब 5 बार मिली थी और रिया का दावा है कि सुशांत की जो आखिरी फिल्म थी दिल बेचारा, उसके दौरान भी वो ड्रग्स के शिकार थे और उस वक्त भी वो ड्रग्स लिया करते थे। तो रिया इस तरीके का दावा कर रही है और रिया की जो कल की, देखिए जो कल उनकी पूछताछ हुई है, हालांकि आज सुबह से ही फिर उनकी पूछताछ शुरू हुई है, कल की पूछताछ में वो रोने लगी थी और वो अधिकतर सवालों का जवाब नहीं दे पा रही थी। तो जाहिर तौर पर देखिए जो कड़ियां जुड़ती जा रही हैं शौविक चक्रवर्ती की और जो अभी तक इस पूरे मामले में चाहे वो बिल्कुल शिखा, बात कड़ियों के जुड़ने की है। आपको लगता है शिखा कि इस पूरे मामले के अंदर बॉलीवुड में ड्रग्स के मामले नए नहीं हैं, इससे पहले भी बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर कई तरह के मामले सामने आते रहे हैं। आपको लगता है इस पूछताछ के बाद में कुछ और बड़े नामों का भी खुलासा हो सकता है जो ड्रग में इन्वॉल्व हैं? जी बिल्कुल, देखिए कल जो एनसीबी के सूत्रों के हवाले से मिली जो जानकारी सामने आई है, कल की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने ये बात एनसीबी के अधिकारियों को बताई है कि जहां पर जो इनकी जो पार्टियां होती थी, जो रिया पार्टी ऑर्गेनाइज करती थी या सुशांत पार्टी ऑर्गेनाइज करते थे, उसमें कई टीवी कलाकार भी शामिल होते थे और बॉलीवुड से जुड़े लोग भी शामिल होते थे और इन पार्टियों में रिया का कहना है कि इन्हीं पार्टियों में ड्रग्स का सेवन किया जाता था। तो जाहिर तौर पर अभी तक जो एनसीबी की टीम है, जाहिर तौर पर जांच के मद्देनजर अभी तक उन नामों का खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन एनसीबी की टीम इन नामों में जुट गई है कि वो कौन से कलाकार टीवी के थे और एक बड़ी अभिनेत्री का नाम भी इसमें सामने आ रहा है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती का दावा है कि जो सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड थी, एक बड़ी अभिनेत्री जिनके साथ उन्होंने एक फिल्म में काम भी किया था, जिसके बाद से सुशांत ने ड्रग्स का सेवन करना शुरू कर दिया है। तो हालांकि अभी तक एनसीबी के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल पाई है, एनसीबी के अधिकारी इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती जिन लोगों का नाम ले रही हैं उन नामों का खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर एनसीबी की टीम इस जांच में जुट गई है कि वो कौन से कलाकार टीवी के थे या बॉलीवुड जगत से वो कौन से कलाकार थे जो उन पार्टियों में शामिल होते थे और इस ड्रग्स पार्टी का हिस्सा थे। जी बिल्कुल शिखा, तो ये तो जांच में निकलकर सामने आ पाएगा कि आखिर वो कौन कौन से कनेक्शन थे। तमाम जानकारी के लिए शिखा आपका बहुत धन्यवाद। श्रीगंगा